नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमर्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में जानेंगे भारतीय कला और संस्कृति से संबंधित कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को। और आज का पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। तो इसका आंसर है श्रेष्ठ कुल को। आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में किया गया था, तथा इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ कुल। अगला क्वेश्चन है, त्रय नाम है। पहले तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रय कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को संयुक्त रूप से वेद त्रय कहा जाता है। अथर्ववेद को वेद त्रय में शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं या श्लोक हैं? तो ऋग्वेद में 1028 ऋचाएं हैं। अगला प्रश्न है, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है, किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो उपनिषदों में मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। तो कठोपनिषद में नचिकेता तथा यम का संवाद मिलता है। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के साथ की जाती है? तो जो वैदिक नदी अस्किनी थी, उसका वर्तमान नाम चेनाब नदी है। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी कुबा कहाँ बहती थी? वैदिक कालीन जो कुबा नदी थी वह अफगानिस्तान में बहती थी, तथा वैदिक कालीन दो नदियां कुबा और कुर्रम अफगानिस्तान में बहती थी। अगला प्रश्न है, आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में आर्यों के आदि देश के बारे में बताया था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किन दो देशों को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? धुर का अर्थ है आर्य संस्कृति के विपरीत। तो अंग एवं मगध आर्य संस्कृति के विपरीत समझे जाते थे। अगला प्रश्न है, गोत्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले हुआ था। तो ऋग्वेद में सबसे पहले गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस नदी को मातेतमा, देवी माता और नदीतमा कहा गया है? तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को मातेतमा, देवी माता और नदीतमा कहा गया है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है, तथा सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। तो सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त इंद्र देवता को समर्पित है। इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त हैं। इंद्र ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्रमुख थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे समझा जाता है? तो ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध का देवता माना गया है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, तथा इसकी रचना व्यास ऋषि ने की थी। गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। सावित्री सूर्य का ही एक रूप है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या है। पुराणों की संख्या 18 है।